हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर आप लोग पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, इतना तो मुझे पता लग गया। क्यों? क्यों मैम, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? लेक्चर तो आप देख रहे हो मैम के, पर आप लोग शॉर्ट वीडियोस नहीं देख रहे हो। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे बताइए। मैम का लेक्चर क्यों नहीं देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है बेटा, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप उस लेक्चर के क्वेश्चंस क्यों सॉल्व नहीं करते हो? रात में, दिन में, शाम में आपके लेक्चर कभी भी अपलोड हो जाता है। अभी थोड़ा रूटीन ऐसे ही चल रहा है, बाद में मैं थोड़ा टाइम का कर दूंगी, बट शॉर्ट वीडियोस आपकी शाम के बाद ही आती है, इतना आपको पता है। तो आप अगले दिन कर लो वो क्वेश्चन, पर करो तो सही। अगर आप लोग करते ना बेटा, तो मेरे पास कमेंट आ जाता, या कोई डाउट होता तो भी आ जाता। या तो आप लोगों को मेरा लेक्चर इतना स्मूथ लग रहा है कि आप लोगों को डाउट ही नहीं आ रहा है ना, या तो आपको इतना स्मूथ लग रहा है, या आपको पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता व्हाई, बट रिस्पॉन्स दोगे जब भी मैम को भी इंटरेस्ट आएगा आप लोगों के साथ पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे, मैम के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो मैम को इंटरेस्ट नहीं आएगा बेटा पढ़ाने में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों की वीडियोस डेली लेके आऊंगी, मैं आ भी रही हूँ, पर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग या तो ज्यादा ही डिप्रेशन में चले गए हो रिजल्ट के बाद, या कोई तो ऐसी चीज है जो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं। आज लेक्चर 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, जिसमें हमने चारों टिश्यूज जो है 6 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटॉमी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मींस टू से लेक्चर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, एंड देन अवर चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, तो ऐसे ही लेक्चर देखो क्वेश्चन लगाओ, लेक्चर देखो क्वेश्चन लगाओ, लेक्चर देखो क्वेश्चन लगाओ, पर बीच में लेक्चर मत देखो। देखना है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, स्टार्ट करो फर्स्ट है, बीच में से मत देखो बस। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे पेन और कॉपी निकाल लो, वाटर बोतल निकाल लो, हाइड्रेट रहना भी तो जरूरी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देखो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारी सेल से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो यही बता रहा है ये, व्हेन टिश्यू कंबाइन इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, वो क्या बना लेता है, ऑर्गन। जैसे कि अपना हर्ट, हर्ट में क्या होता है, चारों टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से टिश्यू? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ठीक है, अब एक होमवर्क आपके लिए मैं ये देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, जो मैंने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया था। मस्कुलर टिश्यू में 3 चीज पढ़ाई थी, 3 चीज में से एक चीज ऐसी थी जिसमें आपका वो वाली चीज हर्ट में आ रही थी, मतलब हर्ट उसमें प्रेजेंट था, वो बताना आपको क्या था। ठीक है, तो ये कह रहा है एन ऑर्गन कैन बी मेड अप ऑफ इवन 2 या 3 टिश्यू, मीन्स टू से जरूरी नहीं है 100, 200 या फिर 10, 20 टिश्यू से ही ऑर्गन बने। 2-3 टिश्यू मिला के भी हम ऑर्गन बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम हर्ट देख रहे हैं, 4 टिश्यू से मिलके ही हमारा हर्ट बन गया, ऑर्गन जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन बन गया, कौन सा ऑर्गन? हर्ट ऑर्गन। ठीक है, when two or more organ interact chemically or physically to perform common function, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मतलब अगर एक या एक से ज्यादा ऑर्गन जो है इंटरेक्ट करते हैं केमिकली या फिजिकली, किस लिए? क्या करने के लिए? कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये आपका रह रहा था टॉपिक, तो मैंने सोचा आज ये कवर करके फिर फ्रॉग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वैसे तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, बट फिर भी मैंने इसमें बता दिया
क्योंकि टॉपिक छोड़ना तो नहीं बनता, चाहे हमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। फ्रॉग, फ्रॉग का क्या है, क्योंकि बेटा देखो अगर पहले से हमने वो टॉपिक पढ़ रखा है ना तो हमें उसको गो थ्रू करने में टाइम नहीं लगता, जैसे इस बार में नहीं लगा ना टाइम, तो ऐसे ही फ्रॉग। फ्रॉग में किंगडम कौन सा है, क्लासिफिकेशन कौन से किंगडम से होता है, ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमाटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एनूरा, फैमिली रानिडेई, जीनस राना, स्पीशीज टिग्रीना। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो राना टिग्रीना नाम है ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम कुछ भी फ्रॉग का, तो आप क्या करेंगे, राना टिग्रीना, जिसमें से राना क्या है जीनस एंड टिग्रीना क्या है स्पीशीज। ठीक है, अब जनरल फीचर की बात करते हैं, तो ये डुअल मोड ऑफ लाइफ दिखाता है, मतलब ये पानी में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब पोइकिलोथर्मिक टर्म क्या होती है, ये अपना मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा है, चलो मान लो ये गर्मी में गर्मी वाले कपड़े पहन रहा है, कॉटन क्लोथ्स पहन रहा है, सर्दी में वूलन के क्लोथ्स पहन रहा है, लग रहा है आपको ये ऐसे पहनता है, या आपने कभी देखा है फ्रॉक को ऐसे कपड़े पहनते हुए, नहीं ना। तो जब गर्मी आती है वो गर्मी वाला टेम्परेचर ले लेता है बॉडी का, सर्दी आती है सर्दी वाला, रेनी आती है जो भी आता है मतलब वो वाला टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेंटेन कर लेता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पोइकिलोथर्मिस, मतलब ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करता रहता है। ठीक है, therefore in extreme season they become इनएक्टिव हो जाता है और कहीं पे जाकर जगह ले लेता है। ठीक है, their body enzyme stops और slows down functioning, स्लो मेटाबॉलिज्म, जिसे हम स्लीप बोलते हैं। ये टर्म जो आएंगी वो इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसे समर स्लीप किसे बोलते हैं, एस्टिवेशन को, विंटर स्लीप किसे बोलते हैं, हाइबरनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, जिसे हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। दिस प्रोटेक्टिव बिहेवियर इज कॉल्ड मिमिक्री, मीन्स टू से जैसे ही एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेता था, ऐसे ही एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना बॉडी कलर भी चेंज कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। और एक और चीज, जैसे कोई एनिमी आ रहा है उसकी तरफ, वो जब भी अपना कलर चेंज कर लेता है, लाइक ग्रास में होगा तो ग्रास जैसा कलर ले लेगा, एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो अपना कलर चेंज कर लेता है, उससे क्या बोलते हैं, मिमिक्री। ठीक है, दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे आपको मेंढक फ्रॉग ज्यादा दिखेंगे ना, गली गली में फुदकते हुए दिखते हैं ना। बाकी सीजन में क्या करते हैं, बाकी सीजन में वो वाटर बॉडीज में सरवाइव करते हैं, मतलब हमें वो वाटर बॉडी के पास ज्यादा मिलेंगे, नदियों के पास, है ना, तो वहां पर मिलते हैं। दे डोंट ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, मीन्स जो फ्रॉग है वो पानी पीते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो पानी कभी पीते ही नहीं पीते, अपने स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, skin has to be maintained in moist state because exchange of gases occur via this. अब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल विजिबल फीचर, लाइक यू कैन सी माई आईज, माई नोज, माई लिप्स, माई फिंगर्स, है ना, द ऑर्गन विच यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल विजिबल फीचर, जो कि आप बाहर से हमारी बॉडी देख सकते हो, हमारी बॉडी में बाहर से जो भी देख सकते हो, वो मॉर्फोलॉजी। पर एनाटॉमी क्या है, इंटरनल फीचर्स, लंग्स, लीवर, किडनी, अंदर तो कोई नहीं झांक पा रहा ना, ऑपरेशन भी होता है तो काट के ही तो होता है, ऑपरेशन करके ही तो होता है, ऐसे कैसे कोई देख लेगा, अंदर नहीं देख पाएगा ना, तो वो चीज एनाटॉमी है। और जो बाहर से हम देख पा रहे हैं वो एक्सटर्नल फीचर, वो क्या है, मॉर्फोलॉजी है। जैसे कि जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है, फिसलदार होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो
म्यूकस ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसकी स्किन को क्या बना रहा है, स्लिपरी और मॉइस्ट बना रहा है, ठीक है। उसकी बॉडी तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से बेटा, हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक, उसके पास नेक नहीं होती, नेक ना होने में वो किस चीज में हेल्प करता है, जंपिंग में। एब्सेंस ऑफ नेक हेल्प इन जंपिंग, जंपिंग में हेल्प करती है नेक एब्सेंस है तो, ठीक है। तो हेड और ट्रंक, ट्रंक में क्या है, डायफ्राम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो थोरैक्स और एब्डोमेन होता है, क्या होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन दोनों चीजों को मिला के क्या बन रहा है, ट्रंक बन रहा है। और हेड और ट्रंक इज द रीजन, 2 बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स उसके डिवाइडेड है, हेड में और ट्रंक में। ट्रंक क्या है, ट्रंक इज इक्वल्स टू थोरैक्स एंड एब्डोमेन बेटा, ठीक है। नेक एंड टेल इसमें एब्सेंट होती है फ्रॉग में, मैंने अभी आपको बताया एब्सेंस ऑफ नेक हेल्प इन जंपिंग, जंपिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ओरिजिनल कलर ऑफ द बॉडी, क्या कलर होता है बॉडी का, डोर्सल साइड, ऊपर की साइड कैसा कलर होता है, आपने देखा होगा ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और डार्क इरेगुलर स्पॉट से बने होते हैं, है ना। और वेंट्रल नीचे की साइड कैसा होता है, पेल येलो, हल्का हल्का येलो कलर। अब हम पढ़ेंगे हेड के बारे में। हेड में क्या है, अबोव माउथ, माउथ है, माउथ के ऊपर क्या है, 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स हैं, जैसे हमारे पास है ना नोस्ट्रिल, वैसे ही फ्रॉग के पास होता है नोस्ट्रिल। बेटा देखो पता है ह्यूमन और फ्रॉग का ना बहुत कॉमन फीचर्स भी रहते हैं, अभी आप पढ़ोगे, बहुत कॉमन फीचर रहते हैं फ्रॉग और ह्यूमन के, बहुत सारे नहीं बोलूंगी, बहुत, ठीक है। तो जो पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स है वो कहाँ जाके ओपन होती है, बुक्कल कैविटी में, कहाँ पे, बुक्कल कैविटी में। A pair of eyes which are bulged and present in the socket of skull, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, मीन्स उनके पास 2 आईज भी होती हैं जो मोटी मोटी आईज होती हैं, बल्ज्ड आईज होती हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉकेट ऑफ स्कल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे आईज, आईज आर कवर्ड विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट इन वाटर ऑन लैंड्स आईलिड्स हेल्प, मीन्स टू से वाटर में रह लेता है फ्रॉग, क्यों रह पाता है, उसके आईज में पानी क्यों नहीं घुसता, जैसे हमारी आईज में घुस जाता है, हमारी आईज जलन मारने लगती हैं, नहीं रहा जाता पानी में, उनकी आईज के पास बल्ज्ड होती है ना, उनकी आईज में क्या लगे होता है, एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसे बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता है उनकी आईज के पास, जो कि प्रोटेक्ट करता है आईज को, किसमें, पानी में। और धरती पे, लैंड पे क्या करता है, आईलिड्स हेल्प करते हैं, ये पलके आईलिड्स हेल्प करती हैं, ठीक है। मोनोक्यूलर vision, that is each eye form of its own image, monocular vision क्या होता है, जो कि अपनी इमेज खुद बनाती है। on either side of eyes ear drum called tympanum catches sound signal, means देखो ईयर नहीं होता, फ्रॉग के पास ईयर नहीं होता, बट ईयर की जगह क्या होता है, टिम्फेनम, टिम्फेनम होता है जो कि किस में हेल्प करता है, हियरिंग में, साउंड सिग्नल्स, हियरिंग सुनने में, ठीक है, ईयर के आईज के पास होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रंक, ट्रंक में क्या है बेटा, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, दैट इज फोर लिम एंड हिंड लिम, फोर लिम मतलब आगे वाले पैर, हिंड लिम मतलब पीछे वाले पैर। जो फोर लिम होते हैं वो 4 डिजिट के होते हैं, जबकि जो हिंड लिम होते हैं वो सारे कामों में हेल्प करते हैं, स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ग्रैबिंग, ठीक है, सब चीजों में। तो वो क्या होता है, लॉन्गर भी होता है, लार्जर भी होता है, 5 डिजिट का होता है, मस्कुलर भी होता है, और वेब्ड भी होता है। वेब डिजिट क्या करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, और भी बहुत सारी चीजें करती हैं, जैसे कि स्विमिंग, जंपिंग, लीपिंग, वॉकिंग, बुरोइंग, ठीक है। दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब डिस्टिंग्विशिंग फीचर मेल और फीमेल में, क्या, अब कुछ तो ऐसा फीचर होना चाहिए ना जो मेल और फीमेल को अलग करे, होना चाहिए ना, वरना हमें कैसे पता लगेगा भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, नहीं पता लगेगा ना। तो देखो मेल्स के पास कोपुलेटरी या नुप्टियल पैड होते हैं, कहाँ पे, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे, 4 लिम्ब 4 डिजिट की होती है ना, तो ऐसे ही 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे क्या होते हैं, कोपुलेटरी या फिर नुप्टियल पैड, ठीक है। मेल्स हैव वोकल सैक, मेल्स के पास क्या होते हैं, वोकल सैक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग मैटिंग कॉल। अब एनसीईआरटी बढ़ते हैं, वैसे देखो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है। द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबोव,
organized to form organ, which in turn associate to form organ system in the multicellular organism. Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of million of cell constituting an organism. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एक सेल तो बनाती नहीं है, बहुत मिलियन बिलियन सेल्स होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी, हर एक ऑर्गन जो किससे मिलके बना है, एक या एक से ज्यादा टिश्यू से. जैसे कि हमारी हार्ट सारे 4 टाइप के टिश्यू रखती हैं. कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू. हमने ये भी देखा दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन इवोल्यूशनरी ट्रेंड. ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है. डिस्नेबल ट्रेंड क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी ट्रेंड. आप लोगों को इवोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको 12th वाले लेक्चर्स में. You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning. मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, what is morphology and what is anatomy. Morphology external visible feature दिखाती है, जिसमें अगर हम प्लांट्स और माइक्रोब्स की बात करें तो ये टर्म्स, the term morphology precise means only this. ठीक है. In case of animals refers to external appearance of the organs or parts of the body. ठीक है, मैंने आपको सब डिटेल में बताया. एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन एनिमल्स. ठीक है, तो अब इसमें हम अर्थवॉर्म तो बेटा नहीं पढ़ेंगे, बट कॉकरोच और फ्रॉग पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दिखा रहे हैं. फ्रॉग मैंने आपको बताया पानी में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है. कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबिया. फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा. ठीक है. द मोस्ट कॉमन स्पीशीज फ्रॉग की कौन सी है? राना टिग्रिना. दैट इज ऑल्सो द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वो नहीं मेंटेन कर सकता, इसलिए इसे कोल्ड ब्लडी या पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं. आपने देखा होगा द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास और द लैंड. ड्राई लैंड पे अलग कलर मिलेगा आपको, ग्रास में अलग कलर मिलेगा. किसका? फ्रॉग का. ठीक है, और उनके पास एक एबिलिटी भी होती है, दुश्मनों से बचने के लिए अपना कलर वो चेंज कर लेते हैं, जिसे हम कैमोफ्लेज मिमिक्री भी बोलते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा पीक समर में, विंटर में आपको फ्रॉग्स नहीं दिखेंगे, वो अपनी जगह ले लेते हैं, कहीं जाकर छुप जाते हैं, रह लेते हैं, ताकि वो एक्सट्रीम हीट मतलब ज्यादा हीट और ज्यादा ठंड से बच सके. समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन. विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं बेटा? हाइबरनेशन. ठीक है. मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया, इनकी स्किन जो है स्मूथ और स्लिपरी होती है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंस होता है म्यूकस का. ठीक है. द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन. डोर्सल कलर इनका कैसा होता है? जनरली ऑलिव ग्रीन का होता है. डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं. वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर होता है. कभी पानी नहीं पीते हैं, बट स्किन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. फ्रॉग की बॉडी बॉडी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में. ट्रंक मैंने आपको बताया थोरैक्स और एब्डोमेन में, डायफ्राम इसमें नहीं होता. ठीक है. नेक और टेल भी इसमें नहीं होती. माउथ के ऊपर पेयर्स होते हैं नोस्ट्रिल्स के. आईज जो है बल्ब्ड रहती हैं और कवर रहती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जो कि उसे पानी में बचाता है. ठीक है. और साइड आईज के पास टिम्फेनम होता है, जो कि साउंड सिग्नल में हेल्प करता है, हियरिंग में हेल्प करता है. 4 लिम्ब और हिंड लिम्स होते हैं. हिंड लिम्ब स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बुरोइंग में हेल्प करता है. हिंड लिम्ब 5 डिजिट के होते हैं, लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं देन 4 लिम्ब. सॉरी. ठीक है. और 4 लिम्ब कैसे होते हैं? 4 डिजिट्स. फीट हैव वेब डिजिट हेल्प इन स्विमिंग. फ्रॉग्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं, मतलब डिस्टिंग्विशन भी दिखाते हैं मेल और फीमेल में. जैसे कि मेल्स जो हैं वोकल सेक्स से प्रेजेंट ऑफ, मतलब उनके पास जो एक साउंड प्रोड्यूसिंग वो होती है, जिसे हम वोकल सेक बोलते हैं. ठीक है. और उनके पास कॉपुलेटरी पैड भी होते हैं. कहाँ पे? 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे, जो कि फीमेल में क्या है बेटा? एब्सेंट है. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस. द स्किन ऑफ फ्रॉग इज, स्किन कैसी रहती है फ्रॉग की बेटा? मॉइस्ट एंड स्लिपरी. टिम्फेनम इन फ्रॉग इज एसोसिएटेड विद, क्या करता है टिम्फेनम? अभी मैंने बताया साउंड सिग्नल, हियरिंग, है ना. मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश कैसे होता है फीमेल फ्रॉग से? क्या होता है ऐसा मेल फ्रॉग के पास? एक तो साउंड प्रोड्यूस करता है और दूसरा कॉपुलेटरी पैड या नुक्टियल पैड. देखो, प्रेजेंट ऑफ वोकल सेक्स एंड नुक्टियल पैड्स. कोई भी नाम आ सकता है, कॉपुलेटरी पैड भी आ सकता है, नुक्टियल पैड्स भी आ सकता है. हिंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग्स आर मेनली अडेप्टेड फॉर. हिंड लिम्ब क्या करता है?
स्विमिंग एंड जंपिंग करता है। तो बेटा आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। जब तक के लिए बाय बाय।